गुड मॉर्निंग एवरीवन। टॉपिक लिखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें हम इंटेंसिटी का कंसेप्ट पढ़े थे कल तक। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। yesterday we have discussed about intensity of radiation। ठीक है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? पूछ लो अभी। इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, ठीक है ना। कैसे इंटेंसिटी डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है ना, वो भी पढ़े थे। इंटेंसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर। और इंटेंसिटी कैसे नंबर ऑफ फोटॉन्स पर डिपेंड करता है, तो करंट भी कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स पर डिपेंड करता है, तो करंट कैसे इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, सो ये हो गया था हमारा यहाँ तक। अभी और उसके आगे का पढ़ेंगे। ग्राफ हो गया था इसका, स्ट्रेट लाइन ग्राफ पासिंग थ्रू ओरिजिन, ऐसा होता है ग्राफ, ठीक है ना। ओके, सो अभी और उस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाते। देखो, जैसे कि दो प्लेट्स हैं, प्लेट ए और प्लेट बी। मेटल प्लेट ए एंड मेटल प्लेट बी। क्या होगा अगर मैं इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दूं? रेडिएशन तो आ ही रहा है इसमें, जो फोटॉन है वो तो गिर रहे हैं, इंसिडेंट हो रहे हैं। फोटॉन इंसिडेंट, तो इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है ना। तो ये प्लेट ए में पॉजिटिव चार्ज आ गया, प्लेट बी में नेगेटिव चार्ज आ गया। अब मैं क्या किया, एक बैटरी लगा रहा हूँ। देखो ध्यान से, नया मैं क्या कर रहा हूँ, भी बैटरी लगा रहा हूँ। देखो ध्यान से, लाइक दिस। सो अभी करंट की जो डायरेक्शन है वो कैसा होगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। करंट को इंक्रीज करेगा, देख सकते हो बैटरी। और ये वेरिएबल ईएमएफ है, सपोज वेरिएबल ईएमएफ बैटरी, ठीक है ना। तो करंट को सपोर्ट करेगा, और अगर मैं ईएमएफ को बढ़ाऊं तो करंट इंक्रीज भी होगा। करंट विल इंक्रीज फर्दर if we increase EMF of बैटरी, ठीक है। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो देखो कैसा दिखेगा। करंट और ईएमएफ का ग्राफ देखना ध्यान से, जो एक पोटेंशियल डिफरेंस मैंने सप्लाई किया ना, एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस, उन दोनों के बीच का ग्राफ। जब मैंने कोई ईएमएफ नहीं दिया था, V इज इक्वल टू जब जीरो है, ये है V, तब भी करंट तो था, है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से करंट था। बट अब मैं क्या कर रहा हूँ, वोल्टेज को इंक्रीज कर रहा हूँ, तो करंट इंक्रीज होगा, और एक पॉइंट के बाद आके कांस्टेंट हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा। उस करंट को कहते हैं सैचुरेटेड करंट। ये डायग्राम बना लो।
सैचुरेटेड करंट। और ये आई नॉट कह सकते हैं इसको हम। आई नॉट क्या है? करंट when no external potential difference applied, current when no external potential difference applied। अब यहां से दो बातें हैं, ठीक है। पहली चीज, करंट इंक्रीज क्यों हुआ और आगे चल के वो सैचुरेटेड क्यों हो गया? इंक्रीज ही क्यों नहीं होता चला गया? वोल्टेज को अगर हम इंक्रीज करते जा रहे हैं, बैटरी का ईएमएफ बढ़ाते जा रहे हैं, तो करंट भी बढ़ते रहना चाहिए, लेकिन एक पॉइंट के बाद आके वो सैचुरेट हो गया। तो ऐसा क्यों? तो वो इसलिए क्योंकि करंट की वैल्यू इनफाइनाइट नहीं हो सकती, है ना, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो फिक्स हैं। बिकॉज इंटेंसिटी को अगर मैंने फिक्स कर दिया, देखो ध्यान से, इंटेंसिटी को अगर मैंने फिक्स कर दिया तो नंबर को मैंने फिक्स कर दिया। करंट का जो फॉर्मूला होता है एन ई बाई टी, if intensity is fixed then n is fixed, ठीक है ना। और t क्या है? a से b जाने का टाइम है। देखो ध्यान से, t is time taken from a to b, time taken by electron to go from